दोस्तों नमस्कार। देसी हंगामा न्यूज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। सितंबर से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव एक बार निकले फिर निकलने वाले हैं। बीजेपी और उसके तमाम घटक दलों की जो एनडीए के पार्ट हैं, उनकी जिलों में बैठकें चल रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और बीजेपी, जदयू, हम और लोजपा आर, कुशवाहा के पार्टी, इन तमाम दलों के जिला प्रभारियों को एक साथ बैठाया जा रहा है। वो इसलिए कि इनके बीच समन्वय बन सके, क्योंकि अभी तक एनडीए के जो घटक दल हैं, लोकसभा चुनाव एक साल तो इन लोगों ने लड़ा, बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में चूंकि लड़ाई मजबूत होने वाली है, इसलिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। उनमें समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी, जदयू के बड़े नेता ये घोषणा कर चुके हैं कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को बिहार में मिलने वाला है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि गत लोकसभा चुनाव के परिणाम को ही देखा जाए तो उसमें यदि आरजेडी ने अपनी मनमानी ना की होती तो एनडीए को जितनी सीटें मिली हैं उतनी सीट ना मिलती। इसलिए जमीनी स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता जिलावार बैठक कर रहे हैं और आपस में समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े नेता जिले में जाकर अपने सपोर्टर और वर्कर को ये समझा रहे हैं कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है, एकजुटता जरूरी है। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस में खिंचाव बढ़ गया है, आपसी कलह की संभावना दिख रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका सीधे फायदा एनडीए को मिलेगा, उसी तरह जैसा दिल्ली में उसे मिला। दिल्ली की बीजेपी की सीटों को देखें और उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि 48 सीटें जहां जहां बीजेपी ने जीती हैं, उसमें से 20 सीटें ऐसी हैं
जो इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में लड़े और वोटों को बांटे, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो इसलिए अगर बिहार में एनडीए एकजुट रहा और इंडिया विघटित हो गया तो दिल्ली का परिणाम बिहार में भी दोहराया जा सकता है। वैसे भी अगर आप एनडीए की स्थिति को देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव होगा उसमें अभी तक एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर हो, क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार में अपना सीएम बनाने का प्रयास करेगी। ये अलग बात है कि चुनाव नीतीश के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन 2020 के चुनाव को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में एनडीए और इंडिया किस प्रकार की रणनीति बनाती है और किस प्रकार चुनाव मैदान में उतरती है। आगे के विश्लेषण में हम फिर चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।